हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हंगामा ऑफ साइंस। तो चलिए दोस्तों, आज का जो पेपर हुआ था 1 दिसंबर को NMS या मीन्स का मेरिट। तो चलिए, इसका आपने पेपर दिया है तो पेपर को झट से उठा लीजिए और जो फटाफट आंसर बताने जा रहे हैं उनको जल्दी से टिक लगा लीजिए कि आपने कौन से भाग, जो भाग 1 और भाग 2 में कितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं। चलिए, तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जाने वाला अक्षर क्या है। तो चलिए, इसमें से आपको इसे हल करना है। तो इसका आंसर है हमारा कौन सा है, सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न 2 में है कि इसमें से क्या करना है, हमें एक खाली जगह पर भरना है। तो इसका हमारा कितना हो रहा है, 25। इसको हम कैसे लगाएंगे, 7 चौको 28 और 4 पंचे 20 और 12 7 84 और 7 पन्ना 35। इसी तरह आ जाएगा हमारा 9 पन्ना 45 और 5 25। तो ये हमारा 25 आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा। तो तीसरा में इस खाली जगह पर भरना है। तो यहाँ पे आएगा हमारा कितना आएगा, 9। चलिए इसका राइट आंसर होगा हमारा 9। चलो देखते कैसे आएगा। तो 4 का 64 रहेगा हमारा, 3 का 27 आना था और यह 9 का आ जाएगा हमारा 729 घन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न है कि 4 से 6 विकल्पों में से एक उपयुक्त आकृति का चयन करें। आकृति के रिक्त स्थान में कौन सा स्तंभ पैटर्न को पूरा करेगा। चलिए तो चौथा है, इसके ऑप्शन देखते हैं। तो चौथा में जो हमारा आ रहा है एक, इसमें एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज और इसमें आ जाएगा हमारा 4। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 5वां। तो इसमें से लाइन हमें देखना है। ए लाइन इस तरह से है, ए लाइन इस तरह से। तो इसकी इस तरह से तो दिखने में तो ये लग रहा था किसी बच्चे ने, इस पेपर वाले बच्चे ने ए लगाया, लेकिन इसका ये गलत है क्योंकि इससे लाइनें बदल जाएंगी। तो इसका आंसर आएगा हमारा डी वाला सही आएगा, क्योंकि इसको हम क्या करेंगे, इसको हम घुमा के लगाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। तो हमारा आता है 5वां। तो 5 जो हमारा 6वां प्रश्न है, इसमें लाइन इस तरह से घूम रही हैं। तो इस तरह से देखते हैं किसमें ये घूम रही हैं। चलिए तो इसका आ जाएगा हमारा कौन सा, डी। तो इसका 6वें का डी उत्तर सही है। चलिए अगला प्रश्न हमारा 7वां। तो 7वां में हमें करना है, यहाँ पे आ रहा हमारा 11 का वर्ग 121, 10 का 100। उसी तरह से हमारा 15 का वर्ग आ जाए कितना, 225। ऑप्शन डी सही है। चलिए प्रश्न क्रमांक 8वां। तो 8वां में हमें देखना है कि इन सब का वर्गमूल निकालना है। 5 का, 81 का, 36 का और 4 का। तो चलिए इसका निकालते हैं हम। 36 का आएगा 6, 4 का 2 आ जाएगा, 9 का 3 और 169 का आ जाएगा 13। इस तरह से हम जोड़ेंगे 13 और 3 16, 16 4 20, 2 22। चलिए लिखा था हमारा कितना, 6। तो 13 3 16, 16 और 6 हमारा कितना, 22, 22 2 24। तो इसका आंसर आता हमारा ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न है, पढ़ लीजिए। 9 से 13 तक निम्न आकृति ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो चलिए इसमें भारत, नेता और गायक, इसमें से हमें प्रश्नों के जो ऑप्शन दिए गए उनको निकालना है। तो 9वां प्रश्न है हमारा, कौन सा क्षेत्र उन भारतीय नेताओं को सूचित करता है। तो इसमें से हमें देखना है जो भारतीय नेताओं को सूचित करता है। तो भारतीय भी चाहिए और नेता भी चाहिए, लेकिन वो गायक नहीं है। तो ऐसा है हमारा कौन सा है, 2। ऑप्शन ए सही है। 2 है जो ना तो भारत नेता है लेकिन गायक नहीं है। चलिए अगला इसी से चित्र से हमारा निकालना 10वां प्रश्न का उत्तर। कौन सा क्षेत्र उन भारतीय नेताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो गायक नहीं है। यानी भारतीय नेता चाहिए लेकिन वो गायक नहीं है। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा कौन सा है, तीसरा। कौन सा इसका, तीसरा। यानी जो गायक भी हैं, क्या है, जो भारतीय नेताओं के साथ साथ क्या है, वो गायक। तो ऐसा हमारा कौन सा है, 3 ऑप्शन, यानी उत्तर 3 सही। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, 10वें का बी। चलिए अब देखते हैं हम 11 प्रश्न कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र ऐसे नेता का प्रतिनिधित्व करता है जो ना तो गायक और ना ही भारतीय है। तो केवल हमें नेता का करना है। तो ऐसा ऑप्शन हमारा कौन सा आ रहा है, चलिए चित्र में देखते हैं। ऐसा हमारा है
6। तो चलिए ऑप्शन 11वें का ऑप्शन हो गया हमारा 6, यानी सी वाला। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र उन भारतीय गायकों का प्रतिनिधित्व करता है जो नेता नहीं है। तो चलिए इसका हम देखते हैं कि जो भारतीय गायक हैं और वो नेता नहीं हैं। तो चलिए इस चित्र के हिसाब से देखते हैं, तो इसमें हमारा कौन सा है 4। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं। देखिए इसमें नेता, भारतीय गायक, लेकिन इसमें नेता में इसका ऑप्शन नहीं है। चलिए तो इसका हमारा 12वीं का राइट आंसर हमारा कौन सा 4, यानी ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र गायक का प्रतिनिधित्व करता है। हमें बताना है कौन सा क्षेत्र जो गायक का प्रतिनिधित्व करता, जो ना तो भारतीय और ना ही नेता है। तो जो केवल गायक है, ना तो भारतीय और ना नेता है। तो चलिए इसका हम देखते हैं। तो देखिए ये 7 है, ना तो ये भारत है, भारतीय और ना नेता है, तो ऐसा हमारा ऑप्शन 7, यानी इसका ऑप्शन देखते हैं। तो हमारा 13वें का ऑप्शन आ जाएगा डी, यानी 7 सही है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि कुड़ाल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वहाँ से 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, यानी उत्तर की ओर 10 किलोमीटर और वहाँ से दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर। फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, वह प्रारंभिक बिंदु से के संदर्भ में कितनी दूरी पर और किस दिशा में होगा। चलिए तो देखते हैं, उत्तर की तरफ चला था, कितना चला था वो 10 किलोमीटर। इसके बाद में कहाँ चला वो, फिर इसके बाद भी चला वो 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर। तो 10 में से हमारा 6 जाएगा, बचेगा दोस्तों 4। अब पूर्व की तरफ कितना किलोमीटर जा रहा 3, तो 4 और 3 कितना 7 किलोमीटर चलेगा, किसकी तरफ पूर्व की तरफ जा रहा, तो इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 15वां, एक आदमी का मुख पश्चिम की ओर वह दक्षिणावर्त दिशा में 45 अंश घूमता है और फिर उसी दिशा में 180 अंश और फिर वामावर्त दिशा में 270 मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में होगा। तो चलिए बच्चे के अनुसार लगाया गया बी है। चलिए तो इसका आंसर हम आपको कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है हमारा 16 से 18 तक के प्रश्न करना इसी से। तो रवि और कुणाल हॉकी और वॉलीबॉल में अच्छे हैं, सचिन और रवि हॉकी और बेसबॉल में अच्छे हैं, गौरव और कुणाल क्रिकेट और वॉलीबॉल में अच्छे हैं, सचिन, गौरव और माइकल फुटबॉल और बेसबॉल में अच्छे हैं। तो चलिए इसमें से हमें देखना है 16 प्रश्न क्या कहता है कि हॉकी, क्रिकेट और वॉलीबॉल में कौन सा अच्छा है। तो ऐसा देखना जो हॉकी भी खेलता, क्रिकेट खेलता, वॉलीबॉल। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा कौन सा है कुणाल। कुणाल क्या है इसमें अच्छा है। चलिए अगला 17वां प्रश्न है, वह कौन है जो बेसबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल और फुटबॉल में अच्छा है। तो चलिए इसका ऑप्शन हमारा गौरव। तो दोस्तों हमें इसमें से पहले हम सभी के नाम लिख लेंगे। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, रवि का ऐसे सभी के, रवि, कुणाल सभी के नाम लिख लेंगे और सभी के सामने क्रिकेट के नाम यानी खेल के नाम लिख देंगे। तो जिसकी खेल में ज़्यादा संख्या आएगी उस वही व्यक्ति उस खेल का अच्छा यानी प्लेयर होगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा 18वां, वह कौन है जो बेसबॉल, वॉलीबॉल और हॉकी में अच्छा है। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन निकल के आ रहा है रवि। चलिए अगला प्रश्न हमारा 19 से 20 निम्नलिखित प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए अंक या शब्द विकल्पों में से सही जल छवि का चयन करना है। तो हमें क्या करना है, जल की छवि का चयन करना है। तो दोस्तों हमें जल में जो भी बनेगा पित्त में उसका उल्टा बनेगा। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि इसका ये लिखा 5 से 2, जब दोस्तों 5 अंदर है और 2 बाहर है, तो ये हो नहीं सकता, ये भी उल्टा है। यहाँ पे देखते हैं ऐसा 5 है तो ये भी उल्टा, ये नहीं आ सकता इसमें। और यहाँ पे S2 तो ये भी नहीं आ रहा। चलिए तो इसका हमारा सही है ऑप्शन सी, ऑप्शन सही है। चलिए अगला हमारा 20वां, मंडे का उल्टा। तो इसमें M सीधा ए नहीं आ सकता, इसमें M सीधा ए नहीं आ सकता और इसमें M सीधा ए नहीं आ सकता। तो ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला प्रश्न है 21 से 22 तक निम्नलिखित प्रश्नों में वैकल्पिक अंक शब्द सही दर्पण छवि का चयन कीजिए। तो विनायका, तो इसमें दर्पण छवि करना, दर्पण नहीं दिया जाता है तो दोस्तों इस तरफ से लिया जाता है, यानी दाएं तरफ से दर्पण को लगाया जाता है यदि दर्पण जब चिन्ह ना दिया गया हो। तो चलिए इसका आएगा हमारा, इसमें
देखिए दोस्तों, इसमें एन सीधा है तो ये नहीं हो सकता, इसमें भी एन सीधा ए नहीं हो सकता, इसमें एन सीधा ए नहीं हो सकता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला प्रश्न 12वां। तो इसमें दोस्तों ज़्यादातर हम देखते हैं कि कौन सा अंक सीधा का उल्टा क्या बन रहा है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं, इसमें हमारा एन सीधा है, इसमें भी एन सीधा है, और इसमें दोस्तों देखते हैं हम एन सीधा है, तो ये नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 23वां प्रश्न हमारा क्या है, इस वर्ग में कितने, यानी इस आकृति में कितने वर्ग हैं। तो दोस्तों इसको हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 और यह हमारा 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 दोस्तों एक 13 आ जाएगा, एक पूरा 14 आ जाएगा, और एक भीतर वाला 15 आ जाएगा। इस तरह से हमारे जो वर्ग हैं वो कितने आ जाएंगे, 15। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो दोस्तों हमें इसमें त्रिभुज देखना है, तो त्रिभुज जो इस तरह से बनाए गए, इन सारे त्रिभुज को गिनने के बाद ऑप्शन आ जाएगा 20। इसमें कितने त्रिभुज हैं दोस्तों, 20, ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, तो आप जल्दी से फटाफट अपने आंसर लगा लीजिए कि जो आज का पेपर आपने किया है उसमें से आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, 25 से 28 प्रश्नों में शब्दों के बीच संबंध दर्शाने वाला आरेख दिए गए शब्द के अनुसार सही विकल्प चुनिए। तो हमारा 25वां प्रश्न कहता है, तो दोस्तों ये ऑप्शन है ए बी सी डी, इसमें से हमें 25वां देखना है कि चंद्रमा पृथ्वी और ब्रह्मांड। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि ये बाहर ब्रह्मांड है, इसके भीतर चंद्रमा और पृथ्वी है। चलिए अगला प्रश्न हमारा 26वां कि भारत पाकिस्तान और एशिया। तो दोस्तों ये एशिया है, इसके भीतर भारत और पाकिस्तान दो कंट्री हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो हमें कहाँ से चूज़ करना है, ऑप्शन पहले दिए गए हैं 1 2 3 4। चलिए अब देखते हैं हम अगला प्रश्न 27वां। तो 27वां बल्लेबाज क्रिकेट और स्टक। तो दोस्तों इसका भी ऑप्शन ए सही है, क्योंकि जो क्रिकेट का खेल है उसमें बल्लेबाज भी आता है और स्टिक भी आता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न 28, किताब कलम और पेंसिल। तो दोस्तों इसमें से हमारा ऑप्शन आएगा सी। क्यों आएगा, चलिए इसको हम देखते हैं। तो किताब कलम और ये सब अलग अलग हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा 29वां, नीचे दिए गए प्रश्नों में शब्दों के बीच संबंध दर्शाने वाला आरेख का सही विकल्प चुनिए। तो एक टेनिस प्रशंसक, बी क्रिकेट खिलाड़ी, और तीसरा हमारा छात्र। तो चलिए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आएगा हमारा बी। कौन सा आएगा, बी, क्योंकि छात्र क्रिकेट और टेनिस वाला प्रशंसक हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न है 30वां में हमें बताना है कौन सा बेजोड़ है। तो इसका राइट आंसर है लोहा। चलिए 31 में हमें बताना है गद्य और पद्य के अनुसार, तो ये कविता, इसमें अलग डिफरेंस है। चलिए अगला, तो इसका आएगा हमारा कौन सा आएगा, तीसरा। चलिए 32वां का, तो इसमें से रहेगा दोस्तों हमारा वाणिज्य का एक अलग है, तो ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला प्रश्न आएगा हमारा 33, तो इंडिया गेट दिल्ली और आगरा का ताजमहल। चलिए तो ऑप्शन सी सही है। चलिए 34 का आएगा हमारा पंजाब अमृतसर, तो आगरा का ताजमहल, ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला प्रश्न हमारा 35 से 36 तक अक्षरों में कौन कौन सा शब्द नहीं है। तो चलिए इसमें से बनाना कौन सा शब्द नहीं है। तो इसका हमारा आएगा 35 का आएगा हमारा सी, जो इसमें शब्द नहीं बनेगा। चलिए अगला इसमें से 36 का रहेगा जो हमारा, इसका ऑप्शन आएगा बी। चलिए 37 का जो हमारा आंसर बनेगा वो आएगा हमारा कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। यानी एक शब्द चुने जो इन शब्दों द्वारा बनाया जा सकता है, तो दोस्तों इसमें से बनाया जा सकता है हमारा बी, बाकी नहीं बनेगा। चलिए अगला है हमारा प्रश्न 38, तो इसमें से क्या करना है, शहर के नाम के रूप में पुनः व्यवस्थित किया गया है। जो आपका सामने ए अक्षर लिखे सारे उल्टे लिखे हैं, तो इसका हम सही करेंगे तो बनेगा दोस्तों ग्वालियर, और ग्वालियर बनेगा तो ग्वालियर मंदिरों के लिए प्रसिद्ध, ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला हमारा प्रश्न निर्देश है 39 से 42, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो 39 में दोस्तों आएगा हमारा कौन सा, तो इसका आएगा जब इसको पैटर्न के रूप में लिखते हैं तो ऑप्शन सी सही है, LBO। चलिए अगला प्रश्न है 40 में
आएगा हमारा ए। तो आप जल्दी से आंसर लगा लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हमारा 41 यानी 41। तो दोस्तों इसका आंसर आ रहा है डी, DLS। चलिए अगला हमारा 42, इसका आएगा हमारा दोस्तों 22L, क्योंकि 2 4 कितने होते हैं, 2 का 4, 4 का 8, 8 6 14। इसी तरह से हम 2 जोड़ के और करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारा 22L BC, और एक छोड़कर यहाँ पे 3 छोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा H के बाद 3 छोड़कर L आ जाएगा। चलिए अगला, चलिए दोस्तों जल्दी लिखिए 43 से 46 तक निम्न प्रश्नों के रिक्त स्थान भरिए। तो इसमें आ जाएगा हमारा 43, 43 का आएगा 12 ऑप्शन सही है। चलिए अगला आएगा हमारा 44, 44 में 16, 3 3 का दोस्तों सब में 3 3 का अंतर हो रहा है, तो इसमें आ जाएगा हमारा 28, 25 3 28। चलिए अगला आएगा हमारा 45। तो 45 में दोस्तों हमें क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, दुगना कर देना है, दोनों को जोड़कर इसमें भाग देना है, दोनों को जोड़कर इसमें भाग देना, तो केवल 184 में भाग जाएगा, ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न हमारा 46, 46 में दोस्तों आएगा हमारा कितना आएगा, इसमें 36 का आ जाएगा वर्गमूल 6, ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला 47 से 48 तक प्रश्न है। तो इसमें से देखना में दोस्तों स्कूल यानी वर्णमाला क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें, सही क्रम को चुनें। तो ए वर्णमाला के अनुसार स्कूल का बनेगा CHLOOS। चलिए अगला प्रश्न हमारा 48। तो इसको वर्णमाला क्रम में करना है तो इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला प्रश्न हमारा 49। तो डी का 4 है, कबर का 63 है, तो बेसिक आएगा हमारा, इन सबको जोड़ेंगे दोस्तों ABCD क्रम में तो 50 उत्तर आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न हमारा 50 से 51, निम्नलिखित प्रश्नों में उसे चुने जो दूसरे से भिन्न हैं। तो 50 का आ जाएगा दोस्तों इसमें से 37, क्योंकि ये सभी 13 के पहाड़े में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा 51। तो इसका ऑप्शन हमारा 1:5, क्योंकि ए डिवाइड नहीं होता, ए भिन्न है, बाकी सभी इसी टेबल में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा 52 यानी 52। तो इसमें दोस्तों हमें क्या करना, कौन सा भिन्न है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 1000 में यदि हम 10 का गुणा करेंगे तो ए नहीं आएगा, इसलिए हमारा ए वाला पद सही नहीं है, तो 1100 पद गलत पद है। चलिए अगला प्रश्न है 53 से 57 तक, यानी 6 छात्र एक वृत्ताकार क्षेत्र में बैठे हैं। तो इनमें दोस्तों हमें आंसर तय करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से बना लेंगे दोस्तों, हम क्या करेंगे यहाँ पे एक सर्कल बना लेंगे और इसी में हम क्या करेंगे, सभी बच्चों को बिठा देंगे। तो इस तरह से हमारा अब दीपक है, तो दोस्तों यहाँ बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा प्रतीक, यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्रदीप, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा दीपक, यहाँ पे होगा आरती, यहाँ पे मोहन, और यहाँ पे आ जाएगा ललिता। इस तरह से बताना दोस्तों कि दीपक के सामने कौन बैठा है। तो दीपक के सामने बैठा है आरती, ऑप्शन बी वाला सही है। अगला दोस्तों बनेगा पवन के दाईं ओर कौन है। तो दोस्तों हम बताना पवन के दाईं ओर कौन सा बैठा है, मोहन, ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले प्रश्न दोस्तों हमारा 55 का, ललित के सामने कौन बैठा है। तो ललित के सामने बैठा है पवन। चलिए अगला प्रश्न हमारा आरती के बाईं ओर कौन बैठा है। तो आरती के बाईं ओर बैठा है दोस्तों मोहन। अगला प्रश्न है 57, आरती और प्रतीक के बीच कौन बैठा है। तो दोस्तों बैठा है ललित, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है 58, अंग्रेजी वर्णमाला में के बाएं का 8 यानी के से हमें क्या करना, 8 अक्षर गणना है। तो कौन सा आएगा दोस्तों, ऑप्शन बी यानी सी आएगा, ऑप्शन बी में सी उत्तर सही है। अगला प्रश्न है 59, राकेश के पिता राकेश की माता का नाम सीता है, यानी राकेश हो गया, राकेश के पिता हो गए, ठीक है, इसकी माता हो गई सीता। अब सीता की बेटी कौन हो गई, रीना। तो रीना और रोहन में अंतर संबंध आ जाएगा बुआ का, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है 60वां, मेरे पापा के इकलौते भतीजे के दादा के साथ, यानी जो भतीजा यानी चाचा भतीजा, तो इसके दादा भतीजे के दादा, तो इसके दादा यानी मेरे दादा, ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न है एम्प्लॉय, इनमें क्या करना है, शब्दकोश के अनुसार पहले कौन आता है। तो इसमें से दोस्तों हमें देखना है कि शब्दकोश के अनुसार हमारा सबसे पहले आएगा EM ना आके ENGLIS, यानी ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा यानी 62, तो इनमें शब्दकोश में कौन आएगा दोस्तों। तो रियल, ऑप्शन सही है, REAL, ए सबसे पहले आएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा 63 से 65, निम्न शब्दों को उस क्रम में लिखें जो क्रम में भी अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं।
तो चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन हमारा ए सही है। तो ऑप्शन ए के अनुसार जमाएंगे तो शब्दकोश के अनुसार आ जाएगा। चलिए 64, इसका आंसर आ जाएगा हमारा ए ऑप्शन सही है, क्योंकि इसको जमाने में टाइम लगेगा। चलिए तो आप ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। चलो 65 का आंसर आएगा दोस्तों हमारा डी वाला सही है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा 66 से 70, निम्न शब्दों को उचित क्रम में लिखिए। तो पहले आएगा हमारा गांव, तहसील, जिला और राज्य। तो इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न हमारा 67, तो इसमें से हमें चूज़ करना। तो पहले हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जागना, नहाना, नाश्ता और स्कूल। ऑप्शन ए सही है। चलिए दोस्तों, अगला 68वां प्रश्न है 68, तो इसमें रहेगा हमारा सबसे पहले दूध, दूध से दही, फिर घी, मक्खन और घी बनेगा। तो ऑप्शन सी सही है। चलिए दोस्तों, अगला है हमारा 69, तो इसमें से दोस्तों हमें बताना कि पहले आएगा हमारा कौन सा आएगा, प्रारंभिक शिक्षा, फिर माध्यमिक शिक्षा, फिर वरिष्ठ माध्यमिक और उच्च शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। चलिए अगला प्रश्न हमारा 70, यानी कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर। तो इसका क्रम बताना। तो इसका दोस्तों क्रम होगा हमारा कौन सा, यानी सतयुग होगा दोस्तों। इसके बाद आ जाएगा हमारा त्रेता युग, यानी ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला प्रश्न हमारा 71 से 75, प्रश्नों के बाईं ओर लिखे युगल शब्दों का परस्पर संबंध कीजिए। यानी रेलगाड़ी कहाँ चलती, रास्ता में, तो नाव कहाँ चलेगी, पानी में। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न 72वां, तो ट्रक डीजल से चलता है, स्कूटर हमारा पेट्रोल से चलेगा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न 73, सूर्य प्रकाश देता है तो पेड़ क्या देगा दोस्तों, ऑक्सीजन देगा। तो हमारा ऑप्शन भी सही है। चलिए अगला प्रश्न हमारा 74, दिवाली और ये त्यौहार, तो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं। चलिए ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न हमारा 75, दिल्ली कहाँ, भारत, दिल्ली भारत की राजधानी है, तो टोको जापान को टोकोना। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न है 76, किसी सांकेतिक भाषा में यदि डैन को 1 5 3 7 कहा जाए और वर्त को इतना कहा जाए तो वेदर, यानी WITHER को क्या कहेंगे। तो चलिए दोस्तों, उनका हम मिला लेंगे। तो इसका ऑप्शन आएगा हमारा बी ऑप्शन सही है, क्योंकि W से क्या करना है, W से ए सिग्मा मिलाना है। चलिए अगला आ जाएगा हमारा कौन सा, आई से आ जाएगा हमारा 5, यही पर्याप्त मिलाने के लिए। चलिए अगला हमारा आएगा हमारा 77, तो यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि एप्पल को PEALP, तो फ़ोन को HPEON लिखा जाता है, तो हिंदी को क्या लिखेंगे। तो दोस्तों हम देखते हैं PH का यहाँ परस्पर बदल दिया है, तो हम यहाँ कहेंगे HI को परस्पर बदल देंगे IH में, और इसको E को आगे लिखा गया और बाकी इसको उल्टे ENO ऐसे आ जाएगा हमारे दोस्तों INDI। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न आएगा हमारा 78, किसी सांकेतिक भाषा में डेट को इस तरह से लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमें क्या करना है, जो हमारा ABCD है हमें A से Z तक क्रम से लिखना है, और जो Z 26 होता है वो हमें A को 26 मान के इस तरह से क्रम बांटेंगे, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। नहीं, ZEAL का आ जाएगा हमारा 1 22 26 और 15। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न आएगा हमारा 79, तो इसका ऑप्शन हमें देखना है दोस्तों कि कितने नौ के बीच कितने 6 हैं। तो दोस्तों इस तरह से आ जाएगा हमारा 3, 9 के बीच 6, 1 2, और दोस्तों हमारा दूसरा आ जाएगा 3, और 1 आ जाएगा हमारा 9 के बीच 6। तो पहला आ गया हमारा 1 जी आ गया, 1 जी आ गया, 3, कुल कितने हैं दोस्तों 3। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न हमारा 80, यानी प्लस का अर्थ है इस तरह से हमें बदलना है। तो इसका जब हम यहाँ पे लाएंगे प्लस का क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ गुणा लगा देंगे, इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना का दोस्तों 27। चलिए अगला प्रश्न हमारा 81, इसमें दोस्तों में इसका क्या करना है, हमें विपरीत खोजना है दोस्तों। तो विपरीत क्या करेंगे, इसका विपरीत आ जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न उसी तरह से आ गया, धन का अर्थ भाग का अर्थ ऋण का अर्थ गुणा का अर्थ धन है। तो इसमें दोस्तों हम चिन्ह बदल देंगे। तो इस तरह से यदि हम हल करेंगे तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा 4, आंसर सही, यानी सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला 83 प्रश्न आएगा हमारा, यदि किसी मास की पहली तारीख को शनिवार, तो उसका 8वां दिन कौन सा को दोस्तों। तो इस बच्चे ने जो भी किया उसका आंसर गलत था, तो दोस्तों शनिवार ही आएगा, 8वां दिन भी शनिवार आएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा 84, यदि कल रविवार है तो परसों कौन सा दिन होगा। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर आएगा हमारा गुरुवार, आज रविवार है
यानी आज क्या होगा, शनिवार होगा। इस तरह से 2 दिन बाद हमारा गुरुवार आंसर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा 85। यदि किसी महीने का 29वां दिन मंगलवार था तो तीसरा दिन कौन सा होगा दोस्तों। हम महीना की लाइन खींच लेंगे, इस तरह से हमारा तीसरा दिन दोस्तों गुरुवार निकल आएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा 86 से 90, बेजोड़ शब्द बताना है। तो 86 का दोस्तों आएगा इसमें बेजोड़, बिल्ली, कुत्ता, लोमड़ी, खरगोश हमारा शाकाहारी, बाकी सब मांसाहारी है। चलिए दोस्तों ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न हमारा 87, इसमें बताना दोस्तों हमें कि केला, आम, काजू और अमरूद ये सभी फल हैं, ये ड्राई फ्रूट है दोस्तों, काजू अलग है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा सोना, चांदी, कार्बन और हीरा। तो दोस्तों ये आभूषण है, कार्बन आभूषण नहीं है, तो ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 89, मई, अगस्त, जून और जनवरी। तो दोस्तों ये सभी महीना 31 के हैं, जून हमारा 30 का होता है, तो सी ऑप्शन अलग है। चलिए अगला प्रश्न हमारा 90, तो इसमें सुनना, तैरना, टहलना और चढ़ना। तो दोस्तों ये सभी एक्सरसाइज हैं, सुनना एक एक्सरसाइज में नहीं आ रहा, तो दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन ए सही है। तो चलिए दोस्तों मानसिक योग्यता में आपके जो भी आंसर आए वो आपने अच्छे से मिला लिए होंगे, और आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि आपको इन 90 में से कितने नंबर आपको प्राप्त तो आप अपना पेपर उठा लीजिए और जल्दी से टिक कर लीजिए कि आपने जो आंसर लगाया है वो आपका आंसर सही है या फिर गलत है। तो चलिए इस बच्चे ने जो भी लगाया है तो उसका आंसर देखते हैं, इसके बाद आप अपना भी देख लीजिए। चलिए तो हम आपके लिए सही सही आंसर बताएंगे, आप जल्दी से टिक करिए। चलिए तो प्रश्न है हमारा पहला, यानी सेकंड पार्ट, एनएमएस का सेकंड पार्ट का पहला प्रश्न है, और विषय हमारा विज्ञान यानी साइंस। चलिए तो पहला प्रश्न हमारा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1973। चलिए अगला प्रश्न हमारा दूसरा, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को बैडमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दोस्तों इसका आंसर है सलीम अली। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा एक बीजपत्री का उदाहरण है। दोस्तों तो इसका एक बीजपत्री का उदाहरण हमारा मक्का, बाकी सभी द्विबीजपत्री हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा चौथा, कि मूसला जड़ बताना दोस्तों। तो गुड़हल की मूसला जड़ होती है, बाकी सभी एक बीजपत्री हैं, यानी रेशेदार जड़ें होती हैं। अगला प्रश्न हमारा पाँचवा, किसी तरल पदार्थ के तल पर भारी आकुलनशील घटक के जमने की क्रिया को कहते हैं दोस्तों अवसादन। चलिए अगला प्रश्न हमारा छठवां, तो निम्न में से मोटा अनाज का उदाहरण नहीं दोस्तों। तो ये गेहूँ मोटा अनाज नहीं है, बाकी सभी मोटा अनाज हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा सातवां, निम्न में से कौन सा अभाव जन्य रोग यानी विटामिन सी की कमी से होता है। तो दोस्तों इसका होता है विटामिन सी कमी से होता है स्कर्वी। अगला प्रश्न हमारा आठवां, भारत का बिग डिपर तारों का समूह इसे कहते हैं दोस्तों सप्तऋषि को। चलिए अगला प्रश्न हमारा नौवां, तो चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूर्ण करने में कितने दिन लगते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा 27, यानी चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने 27 दिन तय करता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा 10वां, हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है दोस्तों। तो हमारा कितना 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला प्रश्न हमारा 11वां, वैज्ञानिक कार्यों में तापमान के मापन का पैमाना एसआई क्या दोस्तों। तो ज़्यादातर एसआई में केल्विन को लिया जाता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न हमारा, मौसम माप उपकरणों का आविष्कार एवं निर्माण करने के कारण निम्न में से किस विज्ञानी को भारत की मौसम महिला कहते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर हमारा अन्ना मणि। चलिए अगला प्रश्न हमारा विज्ञान का, कि पित्त निम्न में से किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों पित्त करता है वसा का पाचन, यानी तेल का पाचन करता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है 14वां, राइबोसोम किसका उदाहरण है दोस्तों। तो राइबोसोम होता है सहजीवी संबंध का। चलिए अगला प्रश्न हमारा 15वां, मानव शरीर में सबसे छोटी आंत की लंबाई होती है दोस्तों 7.5 मीटर। चलिए अगला प्रश्न हमारा 16वां, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें किसी पेड़ के एक भाग से दूसरे भाग में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा संवहन। चलिए अगला प्रश्न है 17वां, तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों। इसमें होता है हमारा फॉर्मिक अम्ल। चलिए अगला प्रश्न हमारा 18वां, जब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस के चूने के पानी से प्राप्त किया जाता है तो वह दूधिया हो जाता है। उसके दूधिया रंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक इसका कारण है। तो दोस्तों ये है सोडियम कार्बोनेट, सॉरी दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा डी, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 आ जाएगा CaCO3। चलिए अगला हमारा 19वां, यदि मिट्टी बहुत अधिक क्षारीय है तो इसका उपचार करेंगे हम ऑप्शन ए से बुझा हुआ चूना डाल के। चलिए अगला प्रश्न हमारा 20वां,
एक धातु की सतह को सुरक्षित रखने के लिए उस पर दूसरी धातु के पास चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं दोस्तों गैल्वेनीकरण। अगला प्रश्न हमारा 21वां, सामान्य या आराम की स्थिति में मनुष्य की श्वसन दर क्या होती है दोस्तों? तो ये होती है ऑप्शन बी, यानी 1 मिनट में 15 से 18 बार। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आया हमारा 22वां, एक आराम कर रहे व्यक्ति की नाड़ी की सामान्य गति निम्न में से क्या होगी दोस्तों? तो ये होती है 72 से 80 बीट प्रति मिनट। चलिए दोस्तों, अगला 23वां क्वेश्चन है कि निम्न में से पौधे के नर प्रजनन अंग का नाम है? तो दोस्तों ये है पुंकेसर, यानी बी ऑप्शन, बाकी सभी मादा पुष्प के भाग हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा 24वां, निम्न में से प्रकृति में सबसे कमजोर बल कौन सा है दोस्तों? तो सबसे कमजोर बल होता है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए अगला प्रश्न हमारा 25वां, मनुष्य की ध्वनि सुनने की प्रास होती है दोस्तों, क्षमता है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा 26वां, घर्षण किस प्रकार का बल है दोस्तों? तो घर्षण होता है संपर्क बल। चलिए दोस्तों, अगला हमारा 27वां, कि जब इलेक्ट्रोड को पानी में डुबाया जाता है तो बिजली प्रवाहित की जाती है, तो नेगेटिव टर्मिनल पर बनने वाले बुलबुले। तो दोस्तों, जब भी धातु अम्ल से क्रिया करेगा तो हमें एक ही ध्यान देना है कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी। चलिए 27 का ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न हमारा 28वां, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत सुचालक है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हमारा ए, यानी नींबू का रस, बाकी कुचालक हैं। चलिए अगला प्रश्न 29वां, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का शुद्ध रूप है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा कोक शुद्ध रूप है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस महीने में खरीफ की फसलों की कटाई की जाती है? तो दोस्तों खरीफ की फसल की कटाई की जाती है सितंबर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन से समृद्ध करेगी? तो इसका आंसर हमारा मटर। चलिए अगला प्रश्न 32वां, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष हार्मोन है? तो दोस्तों ये हमारा टेस्टोस्टेरोन। चलिए अगला प्रश्न है, मानव कोशिका में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? दोस्तों 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा 34, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किणवन विधि की खोज की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है लुई पास्चर। चलिए अगला प्रश्न हमारा 35वां, निम्न में से किस पैमाने का उपयोग भूकंप की तीव्रता को मापने में किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों भूकंपी पैमाना या सीस्मोक स्केल। चलिए अगला प्रश्न हमारा, अब दोस्तों हमारा आता है अगला टॉपिक आता है सामाजिक विज्ञान। चलिए तो सामाजिक विज्ञान की मिलाई इस पार्ट में से आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं? चलिए अगला प्रश्न हमारा 36वां, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था, इस बच्चे ने लगाया है 1756, जो गलत है, राइट आंसर है 1757। चलिए अगला प्रश्न है 37वां, विलय नीति किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू हुई थी? दोस्तों यह लॉर्ड डलहौजी, यानी इसने क्या किया था, जब राजा की संतान नहीं होती थी तो उस राज्य को क्या करता था, विलय कर लेता था। किसकी नीति है? लॉर्ड डलहौजी। चलिए अगला प्रश्न हमारा 38वां, भू सुधार संबंधी रैयतवारी व्यवस्था किन क्षेत्रों में लागू की गई? तो दोस्तों ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय क्षेत्र में, ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला प्रश्न हमारा 39, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की थी स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए अगला प्रश्न हमारा 40वां, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसका है दोस्तों? तो यह है हमारा बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगला प्रश्न हमारा 41वां, निम्न में से किस पुस्तक के रचयिता दादा भाई नौरोजी हैं? तो दोस्तों इनका पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। चलिए अगला प्रश्न हमारा 42वां, दक्षिण भारत में धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व करने वाले नए नार कौन थे? तो दोस्तों ये थे हमारे शिव भक्त यानी शैव संत। चलिए अगला प्रश्न हमारा 43, रानी दुर्गावती का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों ये गोड़वाना, यानी रानी दुर्गावती कहाँ की दोस्तों? यानी जबलपुर का है, गोड़वाना वंश की हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा 44, गगईकोंड चोलपुरम का मंदिर जो स्थापत्य कला की अनूठी कृति किसका निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों राजेंद्र प्रथम। चलिए अगला प्रश्न हमारा 45, इतिहास जानने के स्रोतों में से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों ये सभी हैं, तो ये नहीं है, डी वाला ऑप्शन नहीं है, आधुनिक भवन नहीं है दोस्तों, आधुनिक तो अभी बनते जा रहे हैं। चलिए तो अगला है हमारा 46, गीत गोविंद के रचयिता कौन है दोस्तों? तो गीत गोविंद लिखा है जयदेव ने। चलिए अगला प्रश्न हमारा 47वां, असहयोग आंदोलन की गति कब मिली? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा सी, 1921 से 22।
चलिए अगला प्रश्न है 48। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो दोस्तों मानव निर्मित संसाधन कैंसर की उपचार की दवाई। चलिए अगला प्रश्न हमारा 49। घरों की छत को के वर्षा के जल को इकट्ठा करके उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं जल संचयन या रेन वाटर हार्वेस्टिंग। चलिए अगला प्रश्न हमारा 50वां। निम्न को सम्मिलित कर सही कूट का चयन कीजिए। सेरीकल्चर है दोस्तों रेशम उत्पादन, पिसीकल्चर मछली पालन, विटी कल्चर अंगूर आ जाएगा, हॉर्टिकल्चर उद्यान आ जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न हमारा 51। सुनहरा रेशा किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इसे कहते हैं पटसन। अगला प्रश्न 52। कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा दोस्तों? ब्राजील। चलिए 53। इनमें से कौन सा एक कुटीर उद्योग का उदाहरण नहीं है दोस्तों? तो यह बुनियादी ढांचे का निर्माण। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 55। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाए दोस्तों? 5 जून। इसे तो बिल्कुल कान में एकदम याद रख के रखो क्योंकि हर परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस। चलिए अगला प्रश्न हमारा 55। उच्च ताप और दाब के कारण चूना पत्थर किस रूप में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों? तो ये होता है हमारा संगमरमर में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना गलत है दोस्तों? ज्वार भाटा। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती है दोस्तों? इसका राइट आंसर है पवनी या मानसूनी पवनें कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न 58। लद्दाख किस प्रकार का रेगिस्तान है दोस्तों? लद्दाख भारत का सबसे ठंडा प्रदेश है। चलिए अगला प्रश्न है 59। देवदार किस प्रकार का वृक्ष है? तो दोस्तों देवदार है शंकुधारी वृक्ष। चलिए अगला प्रश्न हमारा 60वां। भारत के संविधान के अनुसार देश के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, निम्न में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो दोस्तों समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, केवल डी संपत्ति का अधिकार नहीं है, बाकी सब सही है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 61। निम्न में से कौन सा कथन धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित नहीं करता है? तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा डी। राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। तो ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला प्रश्न है संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 1946। अभी हमने 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया था। चलिए अगला प्रश्न हमारा 63वां। लोकसभा कुल सदस्य संख्या कितने दोस्तों? 545। अगला प्रश्न हमारा महिलाओं की सुरक्षा संबंधी घरेलू हिंसा कानून किस वर्ष लागू हुआ दोस्तों? 2005 में। चलिए 65। घरेलू हिंसा कानून 2005 को बनाने की आवश्यकता क्यों हुई दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा महिलाओं को अधिक अधिकार दिलाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ एक बात आपको गौर करनी होगी कि ये 65वां प्रश्न है इसके जस्ट अपोजिट में भी आया है। चलिए तो देखते हैं। चलिए दोस्तों तो यहाँ पे घरेलू हिंसा कानून बता रहा किस वर्ष लागू? 2005। और 2005 में क्या हुआ था दोस्तों? तो ये दोनों क्वेश्चन रिलेटेड है एक दूसरे से। चलिए अगला प्रश्न हमारा 66वां। राज्य द्वारा सरकारी विद्यालयों को मिड डे मील की योजना निम्न में से किस अधिकार का संरक्षण करती है दोस्तों? तो ये करती है दोस्तों हमारे जीवन के अधिकार का संरक्षण करती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा 67। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब बना दोस्तों? तो ये बना था 2016 में। चलिए अगला प्रश्न हमारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारत में कितने वर्ष के नागरिकों को मत देने का अधिकार है दोस्तों? भारत में सभी लोगों को 18 वर्ष की आयु में मतदान देने का अधिकार है। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक कथन लैंगिक पूर्वाग्रह रूढ़िवादी धारणा नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा एक परिवार का पिता पुत्र द्वारा माँ और बहन के साथ कार्य करना, ए रूढ़िवादी धारणा नहीं है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध करता है? तो चलिए इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 15। चलिए अगला प्रश्न हमारा 71वां। 11 के 3 क्रमागत गुर्जों का योग 363 है इन गुर्जों का। चलिए अगला टॉपिक है हमारा गणित का। तो गणित में दोस्तों इनके सवाल लगाने की विधि आपको हम अगले वीडियो में देंगे। चलिए अभी केवल हम आंसर दिए दे रहे। तो दोस्तों इसमें से आएगा हमारा कौन सा आएगा? जो 3 क्रमागत, इन सभी को ऑप्शन भी सही है क्योंकि इसमें सभी में 11 का डिवाइड भी होता है, इनका योग भी 363 होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा 72वां। ABCD एक समांतर चतुर्भुज निम्न में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों? तो इसका कथन गलत है दोस्तों। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, बाकी इसके सभी सही हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है 77वां। 0.2
289 और 0.00121। तो चलिए दोस्तों इसके हम लाएंगे तो ऊपर कितने हो जाएंगे, 5 जीरो हो जाएंगे। चलिए नीचे लाएंगे तो इसका करेंगे तो नीचे हो जाएंगे दोस्तों हमारे 3, 3 से 3 कट जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे 21 का 121 का आएगा 11 दोस्तों, और 17 होता है 289 का, तो 1 जीरो बढ़ 2 जीरो का 1 जीरो, तो 170/11 आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न हमारा 74वां। तो इसमें दोस्तों में लगाना है 144 में का 1 और ये जोड़ेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 169 आ जाएगा 144। अब इसमें हमें देखना है दोस्तों, तो 1 का 1 आ जाएगा, 44 का 144 का 12 है, तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों 12 1 12 1 12 1 13। तो x बराबर दोस्तों आएगा हमारा 1 आंसर सही है। चलिए अगले प्रश्न हमारा 75। निम्न में से कौन सा पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। जो दोस्तों हमें यहाँ पे करना है a का वर्ग धन b का वर्ग बराबर c का वर्ग। तो दोस्तों किसी दो का योग तीसरी संख्या के बराबर आएगा। तो दोस्तों इसमें से त्रिक नहीं है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 4 5 और 6। ए त्रिक नहीं, बाकी सभी लागू होते हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, चलिए अगला प्रश्न है 76वां। निम्न में से कौन सा एक त्रिभुजाकार पिरामिड है जिसके सभी फलक समबाहु त्रिभुज हैं। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा चतुष्फलकीय यानी चतुर्पार्श्वीय। चलिए अगला प्रश्न हमारा 77वां। जब किसी घन की भुजा को आधा कर दें तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या बदलाव होगा दोस्तों। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 75% कम जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हमारा बी 4:1। चलिए अगला प्रश्न हमारा 78वां। निम्न में से m का मान क्या होगा दोस्तों। तो इसमें हम देखते दोस्तों कि यहाँ पे m का मान करना है, तो 5 में से 3 घटा देंगे दोस्तों, कितना बचेगा हमारा 2 आंसर सही है। भाग में घाते घट जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा 79वां। तो x और y वित्तीय क्रम भिन्नता में है तब निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसका हम आपको आंसर देंगे, कमेंट्स बॉक्स में आपको राइट आंसर देंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा 80। 5 व्यक्ति किसी कार्य को करते हैं, तो दोस्तों हमें क्या करना है 7 से 28 में भाग देंगे 4 और 5 को 20 आंसर ऑप्शन सी सही है। चलिए अगले प्रश्न आ जाएगा हमारे दोस्तों 81वां। तो दोस्तों देखते हैं इसका सभी का मान बराबर, तो ये ऑप्शन डी सभी सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा 82। इन सभी का गुणा करेंगे दोस्तों, इनका गुणा करेंगे, तो यहाँ पे घटाएंगे दोस्तों, तो घटाने के बाद हमारा 58.97 आएगा दोस्तों। तो अब 6.15 का भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9.59। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 83। निम्न में से कौन सा योगात्मक पहचान है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हमारा 1। चलिए अगला प्रश्न हमारा 84। 11 का वर्ग और 12 के वर्ग कितनी प्राकृतिक संख्या दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा कितना 22। चलिए अगला प्रश्न हमारा 85। a ऋण b का वर्ग ऋण कोष्टक में a ऋण b का q के गुणनखंड है दोस्तों। तो चलिए इसका हम आपको राइट आंसर देंगे दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में। चलिए अगला, वैसे सवाल आने पर तो आंसर इसका बी आ रहा था। चलिए अगला प्रश्न हमारा 86। PQRS एक समांतर चतुर्भुज दोस्तों, तो P भी 90 और यहाँ R भी 90, तो 90 में से दोस्तों 90 जाएगा, बचेगा 0, ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न है 87। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर दोस्तों, तो एक भुजा होगी दोस्तों, तो हम यहाँ पे 8 का 4 लेंगे और 6 का 3 लेंगे, तो कितना होगा दोस्तों 4, यानी 4 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों 16 और 3 का वर्ग 9, 16 में से 9 जाएगा, बचेगा दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, यानी 16 और 9 दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों, तो आ जाएगा हमारा 25 और 25 का वर्ग मूल्य दोस्तों आएगा हमारा 5। चलिए अगला प्रश्न हमारा 88। एक त्रिकोणीय प्रिज्म में कितने किनारे दोस्तों। तो इसमें 6 कोने होते हैं और 9 होते हैं दोस्तों किनारे, ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न 89। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों इसका सभी आयत चतुर्भुज होते हैं, समांतर चतुर्भुज ए भी सही है, और सभी वर्ग आयत होते हैं ए भी सही है, सभी समांतर चतुर्भुज आयत होते हैं दोस्तों, ए ऑप्शन हमारा गलत है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार दोस्तों हमारा ऑप्शन सी सही है, इसकी गलत है कथन हमारा सी। चलिए अगला प्रश्न हमारा दोस्तों 90। 2 लंबे वृत्ताकार बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात 4:1 है, तो उनके आयतन क्या होंगे दोस्तों। तो इसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, बेलन का आयतन का सूत्र लगाना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे पाई से पाई कट जाएंगे, r का वर्ग यानी 1/2 का वर्ग लगाएंगे और यहाँ पे 4/1, तो 2 का वर्ग 4 से 4 कट जाएंगे दोस्तों, आएगा हमारा 1:1, तो ऑप्शन हमारा ए सही है।
चलिए दोस्तों, आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपके भाग 1, तो आपको बताना है पार्ट 1 में और पार्ट 2 में कितने नंबर आए हैं। तो दोस्तों पार्ट 1 में भी हमें 33% पास मार्किंग चाहिए और सेकंड पार्ट में भी 33% मार्क्स पास के लिए चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं। चलिए तो इस वीडियो को आप दूसरे दोस्तों तक शेयर कीजिए, दूसरे लोगों तक भेजिए, जिससे वो भी इस वीडियो से अपने लगाए गए सही आंसरों को टिक कर सकें। चलिए वीडियो को रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।